मोस्ट वेलकम। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्या, इसको पहले जानें। जैसे आप कहते हैं मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो आप जब कहते हैं मोहन एक पत्र लिख रहा है, इसका मतलब है कि इस समय वह कार्य कर रहा है। जब आप बात कर रहे हो उस समय जब कोई कार्य करता है, वो काम जारी है, इस समय कार्य जारी है, तो आप किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब आप उसको बोलते हैं तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं लगा देते हैं। पास्ट में रहता, किसी समय पर होता तो आप कह देते रहा था। तो पहली बात तो ये जानिए, हम इसको भी भूल जा रहे हैं कि आप कहते हैं, इसको मैं भूल जा रहा हूं। एक वाक्य दिया गया, मोहन एक पत्र लिख रहा है। हम ट्रांसलेशन करेंगे कैसे? सबसे पहले हमको टेंस की पहचान करनी होती है। तो टेंस की पहचान कैसे करेंगे? पहले हम देखें एक्शन वर्ड इसमें कौन है, कौन सा कार्य हो रहा है। लिखने का कार्य हो रहा है। अब जब लिखने का कार्य हो रहा है तो इसके साथ क्या लगा है? रहा है, रही है, रहे हैं। इसका मतलब हुआ इस समय वह कार्य जारी है। अब आप ये जान गए कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब टेंस की आपने पहचान कर लिया, अब आपको चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, दो चाहिए। पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर। इज, एम, आर। और मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब का आई, कोई भी कंटिन्यूअस हो तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ओके, तो इज, एम, आर ये कहां लगेगा? पहली बात तो जब आप लिखते हैं इज तो इसमें क्या आ रहा है? जो आ रहा है। जब भी किसी वर्ब में जो आ जाए, क्या जो, तो ये जान लीजिए कि वह ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। किसके साथ? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के, जो भी जो वाले फॉर्म, जैसे डज जो आ रहा था, अभी आ जाएगा हैज, जो आ जाएगा। तो जो भी जो वाले फॉर्म हैं आप जान लीजिए ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक है। एंड तो अकेला केवल आई के साथ यूज होता है। और आर जो है यह वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, इनके साथ आर का यूज होगा। और मैंने कहा कि सबके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ये आप जान गए, ऑक्सिलरी वर्ब जान गए, मेन वर्ब जान गए। अब हम चलेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। तो जब ट्रांसलेशन करना है तो आप देख रहे हैं मोहन एक पत्र लिख रहा है। तीन प्रकार के वाक्य समझिए। पहले आप ये क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें नहीं भी नहीं लगा है और कोई इंट्रोगेटिव वर्ड भी नहीं लगा है। इसी को कहते हैं आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढे? इस वर्ब के साथ आप कौन लगा दीजिए तो क्या मिल जाएगा? कौन लिख रहा है? प्रश्न करिए, कौन लिख रहा है? तो मोहन लिख रहा है। मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। अब क्या लाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब और फिर मेन वर्ब। तो मोहन सिंगुलर है, मैं कहा हूं सिंगुलर नाउन के साथ इज, तो क्या आ गया? इज, मोहन इज। अब कौन सा कार्य हो रहा है? लिखने का। तो राइट मीन्स लिखना, और इसके अंत में लगा है ई। ओके, जब हम आईएनजी लगाएंगे तो यह ई हट जाएगा और हो जाएगा WRIT ING।
क्या हो जाएगा? राइटिंग। अब सिंपल सी बात, ये हो गया सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन। हाँ, एक चीज फिर मैं बार बार रिपीट करता हूं, केवल 2 जगह है जहां ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता। कौन सी जगह है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, ये अब सिंपल में बता रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन इम्फेसाइज करना होता है तो लग जाता है। इसलिए जो कंपटीशनर को बताया जाता है, तभी नहीं तभी कहा जाता है डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे कहा जाता है। क्यों? कंपटीशन में क्या करता है कि डज भी दे देगा और वर्ब का एस या एस फॉर्म भी दे देगा, तो एक गलत हो जाता है। आइए ट्रांसलेशन बेटा पहले सीखा जाए। तो मोहन इज राइटिंग, किसको लिख रहा है? देखो इसमें है जवाब। तो हम किसको जब पूछते हैं, प्राय क्लास में देखते हैं हम लोग कि मैं पूछा किसको लिख रहा है, तो बच्चे कहते हैं एक पत्र लिख रहा है। नहीं, एक पत्र ए लाइफलेस थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। तो यह क्या का जवाब है? एक पत्र किसका जवाब है? क्या का। किसको का जवाब जो होता है वो कोई प्राणी होता है, व्यक्ति होता है। ओके, तो किसको का जो जवाब न, कल अभी आपको वीडियो आपने देखा होगा, पूरा फार्मूला लिखा हूं और मैंने कहा था बेटा कम से कम 50 बार 60 बार इसको लिख लेना, एकदम लर्न हो जाए। ठीक, तो अब किसको का जवाब नहीं मिला, आगे बढ़िए। ये नहीं कि अब अपने पास से कोई जवाब नहीं देना है, जो इसमें है उसी में से ढूंढना है। तो किसको का जवाब नहीं मिला, क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है, और लेटर। पहले आप अच्छी तरह इसको समझें, तब फिर निगेटिव, या यहीं पर निगेटिव लेते चलता हूं, 4-8-10 वाक्य चलेंगे उसे हम समझ में आ जाएगा। यदि यही मैं कह दूं कि मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप लगा दीजिए नॉट, यहां पर लग जाएगा नॉट। अब हो जाएगा मोहन इज नॉट राइटिंग और लेटर। ओके, यही बात मैं क्या से शुरू कर दूं, किससे? क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है? अभी नहीं लगाया हूं, जान लीजिएगा, नहीं इसमें क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब क्या से वाक्य आरंभ है, तो इस क्या की इंग्लिश आप नहीं लिखेंगे, और इस ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके आप यहां कर दीजिए और यहां इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए, बस हो गया। इज मोहन राइटिंग अ लेटर। और यही मैं कह दूं क्या मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, अब मैं ये ऑक्सिलरी वर्ब जहां है वहीं चला जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो गया, बस निगेटिव बनाना है आपको, तो वर्ब के पहले नॉट लगा दीजिए। इज मोहन नॉट राइटिंग अ लेटर। पहले इस पर इतना पर समझा जाए, तब फिर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में लेता हूं। आइए और देखते हैं। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, ठीक है, बार बार मैं इस नाते इसको रिपीट कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल लर्न हो जाए। रही हैं, कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का। कौन सा कार्य हो रहा है? जाना। इसके साथ क्या लगा है? रही है। तो जब रही है, जा रहा है, तो वर्ब के साथ जब रहा है, रही है, रहे हैं, क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब तुरंत दिमाग में लाइए, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज एम आर। मेन वर्ब क्या है? आईएनजी। यहां तक आपको आ गया। फिर आगे चलते हैं। अब वही जो अभी बताया हूं, क्या इस वर्ब के साथ कौन लगाइए? कौन जा रहा है? लड़कियां जा रही हैं। अब यहीं पर एक गलती होती है, क्या? अब आप लिख देंगे गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, आप ऐसे लिख देंगे। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? आप कहेंगे सर मैं तो बिल्कुल सही किया। नहीं बेटा, एक गलती हो गई। ये जो कॉमन नाउन प्लूरल हो जाता है, तो ये सबके लिए है, सारी लड़कियों के लिए, गर्ल्स आर गोइंग, सारी लड़कियों के लिए। लेकिन आप सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं,
कुछ लड़कियों की बात कर रहे हैं जिनको आप जान रहे हैं कि जो हैं वो जा रही हैं, सारी लड़कियां नहीं जा रही हैं स्कूल। तब यहां क्या लगाएंगे? द। यदि द नहीं अब सीमित हो गया, द नहीं लगाएंगे सारी लड़कियों के लिए हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना आपको। तो ये हो गया गर्ल्स, प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर, आर लगा दिया। मेन वर्ब आ गया। कहां जा, अब किसको जा रही है ये तो प्रश्न करेंगे नहीं, जाने की बात है। क्या जा रही है ये भी नहीं करेंगे। कैसे जा रही हैं वो इसमें जवाब नहीं है। कहां जा रही हैं? स्कूल जा रही हैं। तो जब मोमेंट होता है, गोइंग मोमेंट हो रहा है, तो जब मोमेंट वर्ब मोमेंट हो तुरंत आप टू जरूर लगाएंगे, जान लीजिएगा, टू जरूर लगाएंगे। तो कहां जा रही हैं? स्कूल जा रही हैं। अब यही चीज फिर मैं कर दूं कि स्कूल नहीं जा रही है, अब क्या करेंगे आप? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। और फिर यही मैं कह दूं क्या लड़कियां स्कूल जा रही हैं? क्या? अब यहां इंट्रोगेशन मार्क आ जाएगा। और जब कह दूंगा क्या, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको उठा करके आप यहां कर दीजिए। ठीक है? क्या लड़कियां स्कूल जा रही हैं? और फिर मैं कहूं क्या लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, तो जैसे इंट्रोगेटिव जो है रहने दीजिए, बस वर्ब के पहले नॉट लगा दीजिए। बस वर्ब के पहले नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट। ओके? और देखिए बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। चलिए यहां भी देखिए आप कौन सा कार्य हो रहा है? बनाने का हो रहा है। और इस बनाने के साथ क्या लगा है? रहा है, रही है, रहे हैं। किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। ओके? अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया तुरंत फिर मैं क्या देखूंगा? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज एम आर, और मेन वर्ब है आईएनजी। कौन बना रहा है? अब प्रश्न करिए कौन बना रहा है? बढ़ई बना रहा है। अब यहां भी द कारपेंटर। अब कारपेंटर सिंगुलर है, अब क्या आ जाएगा? इज। फिर मेन वर्ब बनाना, मेक। अब इसमें भी ई लगा है तो ई हट जाएगा, मेकिंग। क्या बना रहा है? किसको बना रहा तो आएगा नहीं। ठीक है? क्या बना रहा है? एक कुर्सी बना रहा है। क्या हो जाएगा? और चेयर। यहां तो बात आ गई। फिर निगेटिव बना दीजिए इसका। तो क्या करूंगा निगेटिव? यहां पर मैं लगा दूंगा नॉट। इंट्रोगेटिव बना दीजिए क्या वाला? तो क्या वाला वाक्य बनाएंगे? तो इसको उठा करके आप यहां कर देंगे, इज द कारपेंटर मेकिंग अ चेयर, और यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर मैं कहूं क्या बढ़ई कुर्सी एक कुर्सी नहीं बना रहा है, तो इंट्रोगेटिव जैसे है वैसे रहने दीजिए, और इस वर्ब के पहले आप नॉट लगा दीजिए। यहां तक तो हमको उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, अब दूसरा फॉर्मेट इसका है कि क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में है तब क्या करेंगे। क्वेश्चन वर्ड बीच में है, क्या लड़कियां अपनी किताबें पढ़ रही हैं? लग गई। अभी सिखा के आया हूं, अब आप ही बनाइए कैसे बनेगा। अभी सिखा के आया हूं। वाक्य क्या से शुरू हो गया? तो ऑक्सिलरी वर्ब कहां आ जाएगा? सब्जेक्ट के पहले। पहचान तो रहे ही होंगे किस टेंस का है। इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा और इसका मेन वर्ब क्या होगा, ये तो आप जान गए होंगे। चलिए, तो कौन पढ़ रहा है? लड़कियां पढ़ रही हैं, तो द गर्ल्स। अब गर्ल्स प्लूरल हो गया तो ऑक्सिलरी वर्ब आर, और वो आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले।
आर द गर्ल्स। अब क्या, सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मेन वर्ब लाइए। कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का। किसके में पढ़ना, रीड। इसमें आईएनजी लगा दीजिए। किसको पढ़ रही हैं, तो पढ़ने के लिए तो आप किसको का प्रश्न ही नहीं करेंगे, बात खत्म। क्या पढ़ रही हैं, अपनी किताब, अपनी। तो गर्ल्स के साथ अपना के इंग्लिश क्या होगा, देयर, क्योंकि थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो दे प्लूरल आता है, दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, देयर। तो हो गया देयर बुक्स। अब एक चीज और से जानिए, डेटरमिनर है। डेटरमिनर ये बताता है कि मेरे बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आने वाला है। तो जब ये प्लूरल है तो देयर बुक कर देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियां हैं। डेटरमिनर को ध्यान दें, डेटरमिनर संकेत देता है कि मेरे बाद कौन सा नाउन आने वाला है। तो जब ए प्लूरल है तो नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ओके, दो एक और देखें क्वेश्चन। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, ये भी वाक्य क्या से आरंभ है, सूर्य। सूर्य तो संसार में एक ही है, तो द तो वैसे ही लगता है, जो चीज अकेला है संसार में, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द। या यूनिक चीज है। धर्म ग्रंथ है वो भी अकेले, रामायण एक ही रामायण है। अब अलग अलग बुक हैं लेकिन रामायण तो एक ही है, वाल्मीकि द्वारा। हाँ, बच्चे भी कंफ्यूज कर जाते हैं। रामचरितमानस है तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, द सन सिंगुलर है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, इज। आ जाइए, अब वाक्य क्या से आरंभ हो जाएगा, इज द सन, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अब लाइए मेन वर्ब, कौन सा कार्य हो रहा है, निकलने का। तो राइज मीन्स निकलना। तो जब आईएनजी लगाएंगे तो या ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजिंग। किसको निकल रहा है, प्रश्न ही नहीं बनता, इसमें है ही नहीं। क्या निकल रहा है, ये भी नहीं है। कैसे निकल रहा है, ये भी नहीं है। कहां निकल रहा है, आकाश में, ठीक है, इन द स्काई। ओके ओके, फिर मैं क्या दूं, क्या सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है, सब कुछ रह गया। मेन वर्ब के पहले आप यहां नॉट लगा दीजिए, हो गया, हो गया। बेटे, यदि आपके समझ में बढ़िया से आ रहा है और लग रहा है, जो कमजोर बच्चे हैं जिनको लग रहा था मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही है, ऐसे बच्चे हमारे हैं और लग रहा है कि नहीं इंग्लिश तो इजी है यार, हम ही झूठे, हम डर रहे थे, तो जरूर बेटा कमेंट करके बताएं और हमें खुशी होगी। यह सब चीज, इंग्लिश एक भूत है, भूत हमने देखा नहीं है, लेकिन मम्मी ने कहानी सुना दिया, दादी ने कहानी सुना दिया, अब उस पेड़ के नीचे जाने से डरते हैं। लेकिन दो एक बार चले गए अंधेरे में, फिर डर निकल गया। यही हाल बेटी पढ़ाई की है, जब तक नहीं आ रहा लगता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन नहीं, जब आने लगेगा तो यही बहुत इजी हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा और कमेंट करके बेटे जरूर बताना। आइए दूसरा देखा जाए। अब इसको देखें, मैं नहीं लगा दिया, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। अब वाक्य से आरंभ है, कौन लिख रहा है, मैं। तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, एम, एम आई। और इसमें नॉट नहीं भी लग गया,
क्या तुरंत नॉट लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के कौन सा कार्य हो रहा है लिखने का। एम आई नॉट राइटिंग, क्या एक पत्र, और लेटर बस हो गया। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, हो गया। ऐसे दो एक और लाइन जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह आ जाए। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? कौन जा रहा है? तुम। पहले तुम लिखिए और इसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? आर यू। नहीं लगा है तुरंत नॉट लगाइए। कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का, तो इसमें आई एन जी लगाइए, गोइंग। और गोइंग लग गया तो तुरंत टू लगाइए। कहाँ? स्कूल। तो स्कूल यानी पढ़ने जाने की बात है ना, है? जब पढ़ने जाने की बात है तब द नहीं लगेगा। और कह रहा क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओ, इसका मतलब पढ़ने वाले बच्चे से पूछ रहा हूं, तो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, गो टू स्कूल। अब बच्चा क्या? कैसे नहीं है, कहां, ये तो हो गया, हो गया। कब? आज, टुडे। आप उस प्रश्न को जो मैं लिखाया हूं आपको फार्मूला, उसको बार बार बोलिए, बार बार ट्रांसलेशन करिए, पहले दिमाग में रख रख करके आप ऐसे प्रश्न करिए। 2-3 दिन बाद इतना सेट हो जाएंगे आपको आप कि आपका वहीं पर कलम ही जाएगी, तुरंत वो चीज अपने आप आ जाएगा। लेकिन 2-4 दिन आप जो फार्मूला लिखाया हूं, ठीक, ट्रांसलेशन का, आप वैसे ट्रांसलेशन करें। आइए फिर देखिए, अब मैं कह रहा हूं तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम वहां क्यों जा रहे हो? अब इसको ध्यान दीजिए। पहली बात तो ऑक्सिलरी वर्ब तो पहले आएगा ही आएगा। कौन जा रहा है? तुम। तो तुम के अनुसार आर यहां पर आ गया, आर आ गया। अब कहेंगे, सोच रहे होंगे सर स्मॉल से शुरू किए। नहीं बेटा, क्यों स्मॉल से शुरू किया बता रहा हूं। क्योंकि वाक्य क्या से नहीं आरंभ है, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में है। क्या से नहीं शुरू, क्यों आ गया। अब क्यों का इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, वाई आर यू। अब ओके, इंट्रोगेटिव वर्ड को यहां तक क्या भी यदि वाक्य के बीच में है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, वाई आर यू। तुम वहां जाना, हाँ, देयर कोई नाम नहीं दिया है, नहीं दिया है तो यहां पर टू नहीं लगाएंगे, बस गोइंग देयर। ठीक है, आइए नेक्स्ट लीजिए और इंट्रोगेशन मार्क लगा दें आप। तुम कमरे में क्या कर रहे हो? इसमें भी देखिए क्या तो है इसमें, लेकिन वाक्य के बीच में है। वाक्य क्या से आरंभ नहीं है। वाक्य जब क्या से आरंभ होता है तो उसका आंसर आप एस या नो से शुरू करते हैं, और जब वही क्या नहीं है, बीच में है ना, तो आपको बताना पड़ता है तुम कमरे में क्या कर रहे हो। बताना पड़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं बैठा हूं, ऐसा बताना पड़ेगा। ये नहीं होगा एस, ये नहीं कहेंगे तुम कमरे में क्या कर रहे हो तो कह देंगे यस सर, गलत हो जाएगा, आदमी हंस देगा। तो यहां पर क्या कर रहे हो बताना पड़ेगा, तो आप यहां लाइए व्हाट, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कहां से आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो कौन कर रहा? तुम। तो तुम के अनुसार क्या हो जाएगा भाई? व्हाट आर यू। अब लाइए मेन वर्ब, करना। किसको करना? डू मीन्स करना, आईएनजी लगा दीजिए।
ठीक। अब बच्चा क्या, कमरे में प्रश्न करने की बात है, छोड़िए, बस एक ही सब बच्चा है, तो निश्चित कमरा है, इन द रूम। किसके किसके समझ में आ गया बेटा, जरूर यहां पर कमेंट करके जरूर, जिसको जिसको भी इजी लगता जा रहा है ना बेटा, कमेंट करके बताओ कि हाँ अब मुझे आ रहा है। और एक टेंस आ गया बढ़िया से ना, आगे आसान होता जाएगा। बस सब सारे नियम यही रहेंगे, बस ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, बस यही चेंज करना रहता है, और सारे नियम ऐसे ही रहेंगे। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो सिखाऊंगा, तोड़ना सिखाऊंगा, जिससे आपको लेटर लिखने आ जाए, क्वेश्चन आंसर लिखने आ जाए, सेंट्रल आइडिया है, अब तमाम चीजें हैं आपको लिखने आ जाए। तो पहले यहां से हम शुरू कर रहे हैं, यदि यही अच्छा। चलिए, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, ये बहुत अच्छा है। अब आप देखें यहां पर लगा है कितनी लड़कियां, लड़कियों के साथ ये लग गया कितना, कितना, कितनी, ये बेटा बताते हैं इसके एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, इस संख्या बता रहा है, तो एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के साथ रहता है। ओके, एक डिटरमिनर एक तरह से डिटरमिनर है, उसका जवाब मिल जाए आपको, तो अभी डेटा कितनी लड़कियां, 5 लड़कियां हो जाएगा, तो 5 गर्ल्स आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो इस नाते यहां पर कितनी को अलग नहीं करेंगे कि कितनी को मैं अलग कर दिया और नाउन को अलग कर दिया, अब बीच में एडजेक्टिव लगा दिया, नहीं नहीं नहीं, यहां गलत हो जाएगा। यह इसका एडजेक्टिव है, ये साथ में ही रहेगा, एक बात। दूसरी बात, कितना कितनी 2 प्रकार का होता है। एक, जैसे तुमने कितना पानी पिया, तो पानी को आप ये नहीं कहेंगे 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी, ऐसा नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे 1 गिलास, 2 गिलास, ये मेजरमेंट है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब कितना कितनी लगता है तो ये हाउ मच होता है, ध्यान दीजिएगा, हाउ मच, यही अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन यही कितना कितनी काउंटेबल के साथ लग जाए तब क्या लगेगा, हाउ मेनी। तो यहां लड़कियां तौल के बताओगे कि गिन के बताओगे, गिन के बताओगे ना, तो क्या लगेगा, हाउ मेनी। अब तुरंत यहां पर लगा देंगे गर्ल्स। ओके, अब क्या हो जाएगा, हाउ मेनी गर्ल्स। अब यहां तक हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड। अब लागू, अच्छा यही सब्जेक्ट भी हो जाएगा। अभी जवाब दें, कितनी लड़कियां, भाग कौन ले रहा, लड़कियां तो ले रही हैं, तो जब ये सब्जेक्ट हो गया तो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बना दीजिए, इंट्रोगेटिव लिख दिया। अब एग्री वर्ड, मेन वर्ड, जब इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य करे तो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, मतलब सब्जेक्ट, फिर एग्री वर्ड, आर, मेन वर्ब, टेकिंग पार्ट, कहा, ड्रामा में, कोई निश्चित ड्रामा है, इन द ड्रामा। ओके, आओ बेटा और आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। अब यहां पर आ गया कितना, यहां भी आ गया, लेकिन इस कितना के साथ लग गया दूध, तो दूध तो गिन के बताएंगे नहीं, 1 दूध, 2 दूध, इसको तो आप कहेंगे 1 गिलास, 2 गिलास, 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसा कहेंगे आप। तो यहां पर क्या आएगा, अभी सिखा के आया हूं, क्या हो जाएगा, हाउ मच, ठीक। और यहां पर एक सब्जेक्ट नहीं है कितना दूध पी रहा है, दूध पीने वाला कोई और है, कौन है,
बच्चा, सब्जेक्ट तो हो जाएगा बच्चा, तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। अब पहले ये तो हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड, अभी बता के आया हूं कि यह दूध का एडजेक्टिव है, वो हमेशा साथ में रहेगा। क्या हो गया? हाउ मच मिल्क, कौन पी रहा है? द चाइल्ड, कोई निश्चित बच्चा है। अब द चाइल्ड के अनुसार क्या आ जाएगा? इज। हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड। अब बेटा बच्चा क्या? काटो, कितना दूध भी हो गया है। अब बच गया केवल मेन वर्ब, क्या भाई? ड्रिंकिंग, और इंट्रोगेटिव मार्क लगा दो, हो गया। और बेटा जो एक से देखो कि एकदम बिल्कुल आपको आ जाए। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है? देख, कौन का जवाब आ जाए तो वही सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन पीट रहा है? राम पीट रहा है, तो अब ये हो जाएगा तुम्हारे नौकर को राम पीट रहा है। कौन पीट रहा है? राम पीट रहा है, वही सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कौन जो है सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वही सब्जेक्ट है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट है तब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हु, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, बीटिंग। किसको पीट रहा है? तुम्हारे नौकर को। नौकर नाउन हो गया, और यह इसका क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके साथ ही रहेगा, योर सर्वेंट। बस हो गया। यहां तक तो हमको उम्मीद है अब आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इस पर आप अभ्यास करेंगे, और जब लाइव क्लास चलेगा तो इसको फिर उठा लिया जाएगा, कहानी के रूप में उठा लिया जाएगा, और फिर जो समस्याएं रहेंगी आप उसमें पूछिएगा, ठीक। लेकिन मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक आप लोग इसको किया, आगे मैं जब आगे बढ़ूं तो आपके लिए इजी होता जाए, कि जैसे जल्दी से मैं आपके क्वेश्चन आंसर पर चला जाऊं। ठीक है बेटे, यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करना न भूलें, अपने मित्रों को जोड़ना न भूलें, शेयर जरूर करिए, अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़िए, हमें भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक्स बेटे।